कर रहे हैं, किस संबंध में है, क्या मामले को लेकर आप कर रहे हैं? मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी जमीन मिर्जापुर गोड़ियाना में लाला टोली के पास स्थित है और उस जमीन पर तरुणेश कुमार देव जो है उस पर काफी दिनों से निगाह गड़ाए बैठे हैं, जबकि उनका स्कूल मानक के अनुरूप नहीं है। वो बच्चों के खेलने के लिए उसको ग्राउंड बनाना चाहते हैं और कोरोना काल से ही कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करके हमको उसमें तोड़ फोड़ और बाकी चीजें हमारे साथ करते चले आ रहे हैं और भू माफियाओं के द्वारा उसको कब्जा करने की उसकी कोशिश पूरी मंशा बनी हुई है। हमारा जो मेन दरवाजा था जिससे हम अंदर एंट्री लेते थे, उस गेट पर भी उन्होंने बाहर से और अंदर से ताला लगा दिया है, जिसे हमें अंदर जाने में परेशानी हो रही है। और वो रात बिरात दिन में किसी समय जब उनको मौका लगता है तो कुछ न कुछ वो कार्य करते रहते थोड़ा थोड़ा। और वहां पता करने पर वो सारी चीजें हमको जानकारी कि भैया ये रात रात में ही सारा काम कराते हैं। इसलिए हम इस माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमने शासन को भी बहुत सा सूचना दिया। हर बार 112 नंबर पे फोन करते हैं, वो लोग आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। उसके बाद हम सैकड़ों एप्लीकेशन सारे डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद कोई कार्य किया नहीं जाता है। इसलिए हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि आप हमें, चाहे थाना इंचार्ज हो, चौकी इंचार्ज हो, हमको हर जगह से आश्वासन दे के टाल दिया जाता है और बाकी हमको लगता है कि पूरी मिली भगत है। और उसमें यहाँ के पहले पूर्व जो अभी वर्तमान में भी पार्षद है सौरभ सौरभ विश्वकर्मा जी, वो पीछे से बैकडोर से उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और कल भी उन्होंने जमीन पर सारी चीजें खड़े होके उन्होंने अपना बनवाया करवाया, हम लोग को थाने पर बैठाया, रात भर हमको थाने पर बैठाया गया। करीब हम 2 बजे हमको फुर्सत दिया गया है और उसके बाद ये लोग बार बार हमको ये सोचते हैं। हमको कई बार ये सूचना दिया गया कि आप उस जमीन के लिए 2 करोड़ की रंगदारी हमसे मांग रहे हैं। अरे श्रीमान जी, हम कहां से दे सकते हैं? उस 2 करोड़ के लिए बार बार हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है कि अगर इस तरीके का कोई काम करोगे तो हम तो जान माल से मारने की धमकी दे देंगे। मेरा एक छोटा सा परिवार है, इन बच्चों के लिए हम क्या करेंगे? इस तरीके की हमको कोशिश, आप लोग न्याय से हमको कोशिश है। हमारे सारे कागज ऑथेंटिक पेपर है, अगले से कहीं मांगा जा रहा है, वो कहीं भी अपना ऑथेंटिक पेपर नहीं दिखा पा रहे हैं। मेरे पास लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की सारी डिग्री है। उसके बाद इन्होंने स्टे लिया था, स्टे भी उनका वेकेट कर गया है। और डीएम साहब के वहां हमारा इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था जिसके माध्यम से एक टीम गठित की 3 सदस्यीय, उसका भी हमारे ही पक्ष में रिपोर्ट लगा है। लेकिन हमको कहीं से भी कोई व्यवस्था और वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। हम एकदम विवश और मजबूर हैं। बस हमारे समझ में अब यही आता है कि हम परिवार सहित डीएम साहब के वहां बैठ के आत्मदाह कर लें, और मेरे पास कुछ बचा नहीं। हम बार बार यही कहेंगे। रंगदारी उसमें उन्हीं तरुणेश देव के माध्यम से बार बार मेरे पास ये सूचना आई कि उनको 2 करोड़ रुपया दे दीजिए, आपकी जमीन वो फ्री कर देंगे, है, उसके बाद कोई विवाद नहीं करेंगे। अरे है, हमने एप्लीकेशन कल भी दिया है, वो एप्लीकेशन में सब कुछ हमने लिखा है। प्रशासन सुनती है। हम कल सीओ साहब के वहां भी बैठे थे, थाना अध्यक्ष के वहां भी बैठे थे। हमको सारी बात, उससे कागज मांगा जा रहा है, वो कागज नहीं देता है। वो और नहीं तो उल्टा ही कहता है कि हम मतलब आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे और बाकी जो चीजें हैं, और एक नोट भी लिख के जाएंगे आप लोगों के खिलाफ। ये सब धमकी हमेशा देता है। प्रशासन उससे डर जाती है, कुछ कहती सुनती नहीं है, हमको भी टाल के आगे बढ़ा देती है। उसको बैठाया नहीं, जो उससे कल उसे फिर फुर्सत मांग लिया, जाके अपना फिर काम करा रहा है। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं? हम एक सीनियर सिटीजन है, हमको वहां कोई जब व्यवस्था, हम क्या कर सकते हैं? हम मार झगड़ा लड़ाई तो कर नहीं सकते। अरे हम शासन की मदद चाहते हैं, जो हमारे साथ जो सही है उसके साथ वो लोग खड़े हों, न्याय करें। हम तो सीएम साहब का यहाँ इतना सम्मान करते हैं, हम इतना खुश रहते हैं उनसे। कारण क्या है कि उन्होंने जो काम जो इस समय कर रहे हैं, सबको न्याय मिल रहा है। तो मेरी भी बात सुनी जाए, मेरी भी बात सुनी जाए और मेरी बात मानी जाए और कागज देखा जाए। हम कुछ हमारे शब्दों पर विश्वास न करके, मेन चीज है कागज को देख के सारा कुछ एकदम क्लियर किया जाए, किसका कागज सही, अगर वो देखा जाए, अगले से मांगा जाए कागज, हमसे भी कागज लिया जाए, उस पर संज्ञान में लेकर हमारे साथ उचित निर्णय होना चाहिए। हम बार बार यही बात कर रहे हैं, यही गुहार लगा रहे हैं। अब मेरे पास कोई विकल्प अब शेष नहीं रह गया है। अब हमको सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है कि हम अब आत्महत्या कर लें, काम खत्म कर लें, उसके बाद कोई विवादे नहीं रह जाएगा। हम बार बार हम इतना दुखित और पीड़ित हो गए, जान लीजिए मेरी आत्मा रो रही है, इतना रो रही है कि जान लीजिए मुंह से केवल बद्दुआ उन लोगों के लिए निकलता है। लेकिन मैं विवश हूं, क्या कर सकता हूं?
मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, सारा कुछ है। ये सब इतना प्रताड़ित होने के बाद भी अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है ये कई रास्ता न, अगर ये नहीं हुआ तो मैं डीएम साहब के पास धरना दे के वहीं पर हम अपने पूरे परिवार को जला के खत्म कर देंगे। एक मामला बता रहे कि इसमें था डीएम का, डीएम द्वारा जो आदेश जारी किया गया था जी 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 आदेश जारी किया गया था, कब का मामला है ये डीएम का? ये डेट उसमें 24 का मामला है, 24 का मामला है उसमें। 24 कौन था, सन की 24 तारीख? नहीं 24 सन है। हाँ, अब तक कोई तत्कालीन डीएम ने कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। बार बार एसपी सिटी साहब को, बाकी डीएम साहब के पास भी एप्लीकेशन दिया हमने, सब कुछ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई संज्ञान में इसको ले ही नहीं रहा। बस वहां से यहाँ जाने पर पता लगता है कि कागज वहां से भेज दिया गया, निस्तारण कर दिया गया, लेकिन कुछ होता नहीं है। जो तत्कालीन डीएम है श्री दीपक मीणा था, जी जी जिलाधिकारी, जी जी, क्या उनसे आपको मिलने का? मैं मिलने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन संजोग से उनकी वहां मुलाकात नहीं होगा। हमने एसपी सिटी को वो चीज कागज अपना दिया। क्या चाहते हैं आप पत्रकार वार्ता के जरिए, क्या करना चाहते हैं? हम पत्रकार वार्ता के जरिए चाहते हैं कि मीडिया में इसको एकदम दिखाया जाए, बताया जाए। मेरी जब का कोई बात नहीं सुन रहा है तो मीडिया ही ये सशक्त व्यवस्था है कि वो सारे कार्य को वो जन जन तक पहुंचा दे, सीएम तक पहुंचा दे, डीएम साहब तक पहुंचा दे एकदम, ताकि मेरी बात उनके संज्ञान में आ जाए। शहर बहुत बड़ा है, उन लोगों के ऊपर लोड इतना रहता है, तो आपके माध्यम से ये सारी चीज उनको अवगत हो जाए और मुझको न्याय मिलना चाहिए। मैं इसी यही चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझको हटा दिया जाए, अगर मैं सही हूं तो मेरी बात को स्वीकार किया जाए और मेरे साथ न्याय की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। कागज बता रहे हैं पेश किए हैं, उस कागज के अनुरूप हाईकोर्ट से भी इसको हटा? हाँ, हाईकोर्ट से भी मेरा उन्होंने स्टे लिया था, स्टे भी वेकेट। वो केवल बस मुकदमा कर करके इसको लिंगरिंग कर रहे हैं और कुछ काम नहीं उनके पास। उनके पास अगर कोई पेपर हो तो वो दिखावें, जहां कहें जैसे कहें। सारे अधिकारियों के साथ मैं खड़ा हूं, वो साथ वो भी संज्ञान में लावे, हम भी संज्ञान में लावे।